हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत करते हो। तो हम डेली बेस पे करंट अफेयर्स पढ़ते हैं। करंट अफेयर्स जो आपके हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। कोई भी आप एग्जाम की प्रिपरेशन कर एसएससी, रेलवे, यूपीएससी, कोई भी एग्जाम का क्वेश्चन पेपर उठा के देख सकते हैं। करंट अफेयर के जो सेक्शन होते हैं यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, यहाँ से 7 से 8 से क्वेश्चन आपके डेफिनेटली यहाँ से पूछे जाते हैं। कभी कभी जो वेटेज है इसका 8 से 10 यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट रोल करता है करंट अफेयर्स, और डेली बेस पे जानकारी तो आपको होनी ही चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन। तो आज है 12 जून। 12 जून से जितने भी करंट अफेयर्स से क्वेश्चन बन के यहाँ से हम आज कवर करेंगे जितने भी हो सकेगा। ये आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, और पहले बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुँच पाए। तो पहला क्वेश्चन है, हाल ही में सबसे अधिक डिजिटल भुगतान के मामले में कौन शीर्ष स्थान पर है? तो कौन से जो देश है वो डिजिटल भुगतान ट्रांजैक्शन के मामले में? तो चीन, ब्राज़ील, भारत या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसका भारत, हमारा इंडिया करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आप देखेंगे तो लगभग भारत लगभग एक दिन में कितना का ट्रांजैक्शन होता है? तो लगभग 284 करोड़ का ये डाटा याद रखिएगा। तो 2023 22-23 का डाटा है। तो 284 करोड़ रोज़ का ये आपका ट्रांजैक्शन होता है। मतलब ये आपका डिजिटल भुगतान है, जो हम ऑनलाइन पेमेंट करते हैं, ये वाला डाटा है। तो रोज़ का डिजिटल जो भुगतान है आपका भारत का है। तो यही वाला बोला गया है। तो डिजिटल पेमेंट के मामले में सबसे जो डिजिटल भुगतान के मामले में कौन से स्थान पर है? तो हमारा भारत है। ये याद रखिए, आपके 10 देशों में ये आपके हमारा भारत शीर्ष स्थान पर। ये तो इसको याद रखिए ऑनलाइन पेमेंट करने के माध्यम में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ने, जिसको हम यूएन बोलते हैं, इसके द्वारा त्वरा कार्यक्रम के लिए किस राज्य के जो फार्मर्स जो एफजेड स्टार्टअप को चुना गया है? तो केरल, पंजाब, तमिलनाडु या इनमें से कोई नहीं। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा केरल। केरल की बात करूँ, यहाँ की राजधानी है तिरुवनंतपुरम। पिनराई विजयन यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। आरिफ मोहम्मद खान यहाँ के गवर्नर है। तो इसको याद रखिएगा। तो हाल ही में आपके जो संयुक्त राष्ट्र यूएन के द्वारा एक कार्यक्रम चलाया जा रहा है, फार्मर्स जो एफजेड स्टार्टअप है आपके केरल के है। ये आपके खास करके यहाँ के जो जो एक फूड कंपनी है, जो समुद्री जो खाना है, ये आपके देश में या आपका मतलब दूसरे देश को यहाँ पे सप्लाई किया जाता है, यहाँ के समुद्री खाना को। तो यही को बोला गया, इस फार्मर्स एफजेड स्टार्टअप को केरल का इसको चुना गया है। तो ये आपका फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा इस स्टार्टअप को ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से इसको आयोजित किया जा रहा है। तो केरल का जो फार्मर्स एफजेड जो कंपनी है, इस स्टार्टअप को चुना गया है। तो इसको याद रखिए, जिसके फार्मर्स फ्रेश जोन इसका मतलब होता है। तो ये खास करके जो समुद्री खाना है, जिसमें फिश, झींगा वगैरह जो बाहर से सप्लाई होता है, तो इसी को स्टार्टअप के लिए बेस्ट चुना गया है। तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में पुष्प उत्सव में मिंटोंग लानमू कहाँ शुरू हुआ है? लद्दाख में, कारगिल में, उपयुक्त दोनों में या इनमें से कोई नहीं। तो ये आपका पुष्प उत्सव ये आपका एक पुष्प महोत्सव है, फ्लावर फेस्टिवल है, जो आपके मिंडोक लालमू, ये आपके लद्दाख, जम्मू कश्मीर के लद्दाख और कारगिल में खास करके आपके यहाँ पे ये पुष्प महोत्सव को इसको मनाते हैं हर साल। तो ये आपके हाल ही में यहाँ पे स्टार्ट हुआ है। इस फ्लावर फेस्टिवल का यहाँ पे जश्न मनाते हैं। तो ये खास करके लद्दाख और कारगिल के द्वारा लोगों, यहाँ जो लोकल जो रहते हैं, इन लोग के लिए खास करके मनाए जाते हैं। फूलों का त्यौहार है ये आपके, जो इन लोग सुबह सुबह बढ़िया फूल तोड़ के ना पूजा करते हैं। मतलब फूलों के उनकी आत्मा के लिए यहाँ पे उन लोग प्रार्थना करते हैं, और साथ ही साथ उनकी कब्रों पे खासकर इसको फूल वगैरह चढ़ाया जाता है। तो कब्रिस्तान में इसको चढ़ाया जाता है इस फूल को। तो खास करके आपको फूलों का उत्सव है। तो जम्मू कश्मीर के कारगिल और लद्दाख में आपका लोकल लोगों के द्वारा इसको मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में कौन सा देश 2030 तक ग्रिड के माध्यम से भारत के साथ ऊर्जा को एकीकृत करेगा? तो आपका चीन, जापान, श्रीलंका या इनमें से। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा श्रीलंका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो हाल ही में जो श्रीलंका, भारत और श्रीलंका के बीच आपके जो ऊर्जा को समस्या को देखते हुए यहाँ पे भारत और श्रीलंका के बीच का यहाँ पे ऊर्जा पर आपके मतलब एक जगह होकर आप पे काम करेंगे, जिसके बैठक भी किया जाएगा। तो खास करके ग्रिड कनेक्टिविटी यहाँ पे क्षेत्रीय ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए खास करके इस माध्यम से भारत के साथ ऊर्जा को एकीकृत मतलब आपका आपका जो ऊर्जा संसाधन है, तो ऊर्जा एकीकरण के लिए आपके भारत और श्रीलंका के बीच आपकी इस यहाँ पे तैयारी की जा रही है।
तो आपके ऊर्जा जो संसाधन को वहाँ पे बढ़ावा देने के लिए यहाँ पे श्रीलंका से यहाँ पे बातचीत चल रही है। और श्रीलंका, इसमें कहा जा रहा है कि श्रीलंका ने 2030 तक अपनी जो बिजली की जो आवश्यकता है लगभग 70% लगभग सौर ऊर्जा से उत्पन्न करने के यहाँ पे टारगेट रखी गई है। तो मतलब सौर ऊर्जा को ज़्यादा यहाँ पे एक तरह से यहाँ पर ज़्यादा उसको बढ़ावा दिया जाएगा, यही एक तरीका है जिसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस देश के पूर्व राष्ट्रपति पर गोपनीय दस्तावेजों के मामले में अभियोग लगाया गया है? रूस, अमेरिका, इटली या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा अमेरिका। यहाँ की राजधानी वाशिंगटन डीसी है। अभी वर्तमान में इस यहाँ के राष्ट्रपति कौन है? तो जो बाइडेन यहाँ के राष्ट्रपति हैं। इसके पहले कौन थे? तो आपके जो डोनाल्ड जो ट्रम्प थे, इसके पहले राष्ट्रपति थे। फिर से ये आपका चुनाव लड़ने वाले हैं। इसी में आपकी जानकारी मिली है कि आपके उनके जो फ्लोरिडा उनका जो निवासी स्थान है अमेरिका में, तो यहाँ पे गोपनीय कुछ दस्तावेज रखने के कारण यहाँ पे छापा मारा गया। तो गोपनीय दस्तावेज मिलने के मामले उनको यहाँ पे अभियोग यहाँ पे चलाया गया है। तो अमेरिका की बात है, पूर्व राष्ट्रपति आपके डोनाल्ड ट्रंप पे आपका यहाँ पे अभियोग चलाया जा रहा है। मतलब कुछ ज़रूरी डॉक्यूमेंट को, दस्तावेज को यहाँ पे मतलब रोक के रखने के लिए इसको चलाया जा रहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में मर्सर के कास्ट ऑफ लिविंग सर्वे के अनुसार भारत में प्रवासियों के लिए सबसे महंगा शहर जो है कौन सा है? तो भारत का कौन सा शहर है मतलब रहने खाने पीने के लिए सबसे महंगा सिटी है? मर्सर जो रिपोर्ट है आपके खास करके कौन सी सिटी ज़्यादा मतलब महंगा ऐसे करके डाटा जारी किया गया है? तो आपका जो बेंगलुरु, नई दिल्ली, मुंबई या इनमें से कोई नहीं? तो आपका जो महाराष्ट्र की राजधानी है जो मुंबई है, माया नगरी के नाम से इसको जाना जाता है। ये आपका लिविंग जो रहने के मामले में सबसे महंगा सिटी इसको घोषित किया गया है, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने 2017 से लेकर 2021 तक के सभी ट्रैफिक चालान रद्द किए गए? बिहार, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। हाल में जो यहाँ के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ जी यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। तो योगी आदित्यनाथ के यहाँ पे उत्तर प्रदेश जो सरकार के द्वारा फैसला लिया कि जितने भी उत्तर प्रदेश के जो वाहन चालकों को यहाँ पे बड़ी राहत देते हुए कहा गया है कि घोषणा की कि वाहन जो मालिक है, जो इसके मालिक है वाहन के सभी तो वाहन मालिक को सभी निजी और जो जितने भी बिजनेस सेक्टर के ट्रैफिक चालान 2017 से लेकर 2021 तक के सभी को यहाँ पे ट्रैफिक चालान को यहाँ पे रद्द कर दिया गया है। तो उत्तर प्रदेश की बात है, लोगों को मतलब ज़्यादा अधिक मतलब इनको राहत दी गई है लोगों को, आम लोग को। तो उत्तर प्रदेश की बात करूँ, यहाँ की राजधानी है लखनऊ। योगी आदित्यनाथ जी यहाँ के सीएम है। और आपका यहाँ के राज्यपाल कौन है? तो यहाँ के राज्यपाल आनंदीबेन पटेल यहाँ के राज्यपाल हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में क्रेडिट ब्यूरो ट्रांसयूनियन सिविल के नए गैर कार्यकारी अध्यक्ष किसको नियुक्ति किया गया है? तो ये आपकी नियुक्ति किया है वी अनंत रमणी के बैंकर है। तो हाल ही में इनको क्रेडिट ब्यूरो जो ट्रांसयूनियन सिविल के नए कार्यकारी अध्यक्ष इनको नियुक्ति किया गया है। तो आपके ट्रांसयूनियन सिविल के बारे में यहाँ पे बताना चाहती है आप क्या है ये जो कंपनी है भारत में काम करने वाली एक क्रेडिट सूचना कंपनी है, याद रखिए। तो हाल ही में इसके जो कार्यकारी अध्यक्ष वी अनंत रमण जी को बनाया गया है, तो इसको याद। और इस कंपनी की बात करूँ तो लगभग 1968 में 8 फरवरी 1968 में इसकी स्थापना किया गया है, तो इसको याद रखिए 1968। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में दुनिया की सबसे शक्तिशाली हाइपरसोनिक पवन सुरंग कहाँ खोली गई है? चीन, जापान, अमेरिका या इनमें से कोई नहीं? थी आपका चाइना में खोली गई आपके दुनिया के सबसे शक्तिशाली हाइपरसोनिक पवन सुरंग है, याद रखिएगा। तो आपके बीजिंग, चाइना की राजधानी बीजिंग में यहाँ पे शहर में दुनिया के सबसे शक्तिशाली जो विंड टनल है, याद रखिए, जिसका निर्माण यहाँ पे पूरा कर लिया गया, जिसका नाम है आपका JF-22 इसका नाम रखा है। आपके सुरंग है जिसका व्यास जो है आपका लगभग 4 मीटर है। इसका व्यास 4 मीटर है। और यहाँ पे ये आपका जो हाइपरसोनिक जो पवन सुरंग है ये आपके कौन से सिटी? तो आपके बीजिंग में इसको बनाई गई है, तो इसको याद रखिएगा। तो कहाँ बनाया गया? तो चाइना में है। तो एक तरह का टनल है, सुरंग है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में OECD ने फाइनेंशियल जो ईयर 2024 में भारत की GDP वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया गया है? तो भारत की जो GDP है 0.6% मतलब ये आपका जो डाटा है OECD क्या होता है? तो द ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन इन डेवलपमेंट इसका फुल फॉर्म होता है। ये आपके कौन से देश का जो कितना अर्थव्यवस्था मतलब ये आपके डाटा जारी करते हैं, मतलब ये आपका
जीडीपी वृद्धि दर कितना रहेगा, कौन सा देश, ये आपके लगभग जितने भी कंट्री मेंबरशिप लिए हुए हैं तो उस देश का ये आपका वृद्धि दर कितना होगा, जीडीपी दर ये आपको बताता है। तो 2024 के लिए जो OECD ने लगभग 6% ये डाटा बताई है 2024 के लिए, तो इसको याद रखिएगा। तो इस कंपनी के द्वारा भारत के लिए और ये जो कंपनी है कहाँ की कंपनी है, तो ये आपके फ्रांस की कंपनी है। तो इसको याद रखिएगा। लगभग 38 इस देश के कंट्री मेंबरशिप लिए हुआ है जो हमारा भारत में इसमें जुड़ा हुआ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने राज्य की आर्थिक स्थिति पर एक श्वेत पत्र जारी करने की घोषणा की है? गुजरात, हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, इनमें से कोई नहीं। तो ये खास करके हिमाचल प्रदेश सरकार के द्वारा इस आर्थिक स्थिति एक श्वेत पत्र यहाँ पे जारी करने की घोषणा। कहने का मतलब जो यहाँ के जो सरकार है अभी तो यहाँ के जो इसके पहले सरकार थी बीजेपी पार्टी थी, तो यहाँ पे यहाँ के जो अपोजिशन जो पार्टी है मतलब दूसरे पार्टी के यहाँ पे सरकार को यहाँ पे बोला कि यहाँ पे जब बीजेपी जो सरकार थी तो यहाँ पे बहुत ही नुकसान हुआ। तो ये आपका इसके बीजेपी सरकार थी तो नुकसान हुआ, इसे चलते यहाँ पे एक शोध पत्र यहाँ पे जारी किए गए। मतलब पिछले सरकार के बहुत सारे नुकसान हुआ था, ऐसे करके अब हिमाचल प्रदेश सरकार ने इस श्वेत पत्र को जारी किया है जिसमें आर्थिक स्थिति बहुत ही डाउन चली गई थी, ऐसे करके इन लोग का कहना। तो उसी श्वेत पत्र में इसी के बारे में इसको बताया गया है जिसमें यहाँ पे बहुत सारे यहाँ पे सरकार कर्ज लिए थे, ऐसे करके यहाँ पे जारी किया है। तो इसी को देखते हुए यहाँ पे राज्य सरकार ने आर्थिक स्थिति पर एक श्वेत पत्र यहाँ पे लाने का फैसला किया गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाजी खेल महासंघ जूनियर विश्व कप में जो निशानेबाजी खेल में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर है? तो इटली, भारत, जर्मनी या इनमें से कोई नहीं। तो हमारा भारत ये आपका शीर्ष पोजीशन पर है, तो इसको याद रखिएगा। तो अंतर्राष्ट्रीय जो निशानेबाज जो खेल यहाँ पे इस बार कहाँ हुआ था? तो यहाँ पे काहिरा में हुआ था, यहाँ पर ISF, तो इसके द्वारा इसका आयोजन किया गया था। ये भारत इसमें लगभग पहला स्थान हासिल किया। लगभग इसमें 7 पदक यहाँ पे जीतकर जो यहाँ पे 4 स्वर्ण पदक यहाँ पे जीते हैं भारत ने। टोटल यहाँ पे 7 जीते हैं, तो 4 इसमें गोल्ड मेडल है। तो भारत तरफ से इस तालिका जो आपका जो चार्ट है इसमें भारत फर्स्ट पोजीशन में है, जिनमें आपका 6 पदक, 3 स्वर्ण, 1 रजत और जिसमें 2 कांस्य भारत ने इसमें इस बार जीता है। तो ये आपका इस बार भारत जो है आपके शीर्ष स्थान पर आ चुका है अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाजी खेल में। तो अंतर्राष्ट्रीय जो निशानेबाजी जो खेल ये आपका किसके द्वारा इसका आयोजन किया जाता है? तो इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन के द्वारा इसका आयोजन किया जाता है। तो इसके द्वारा इस ओलंपिक शूटिंग इवेंट्स इसके द्वारा आयोजन किया जाता है। इसका जो हेडक्वार्टर ये आपका कहाँ है? तो इसका हेडक्वार्टर जर्मनी म्यूनिक जर्मनी में इसका हेडक्वार्टर है और 1907 में इसकी स्थापना किया गया था। तो इसको याद रखिए। लुसियानो रॉसी अभी इसके अध्यक्ष है अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाजी जो खेल महासंघ के, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन हाल ही में सागर परिक्रमा के 7वें चरण की शुरुआत किसने की है? तो आपके पुरुषोत्तम रूपाला जी ने किया है, याद रखिएगा। तो हाल ही में जो पुरुषोत्तम जो रूपाला है आपका सागर परिक्रमा क्या है, इससे क्या मतलब इसका उद्देश्य क्या है? तो जो पुरुषोत्तम जो रूपाला है इन्होंने इस 7वें चरण का इन्होंने शुरुआत की। अब यहाँ पे पुरुषोत्तम रूपाला कौन है? तो हमारे मत्स्य विभाग और मत्स्य पालन पशुपालन के केंद्रीय मंत्री हैं। तो हाल ही में जो यहाँ पे जो सागर परिक्रमा का जो उद्देश्य है खास कर को जहाँ पे जो मछुआरे वगैरह जो रहते हैं अलग अलग जो जिन लोग मछली पालन वगैरह करते हैं, तो खास करके यहाँ पे इन लोग जो पुरुषोत्तम रूपाला जी इसके हमारे मत्स्य विभाग के मंत्री हैं। तो इन्होंने यहाँ पे जैसे आपके केरल, पुडुचेरी, यहाँ पे लगभग सभी राज्य में इन्होंने यहाँ पे परिक्रमा करके खास करके उनको आय को बढ़ाना है। तो यही जो आपको पुरुषोत्तम रूपाला ने सागर परिक्रमा के 7वें चरण की शुरुआत है। कम का जो मछली पालन करते हैं उन लोग का जो खास करके उनको आय को बढ़ाना इसका उद्देश्य है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में कौन सा देश दुनिया का पहला डिजिटल सरकारी बांड जारी करेगा? तो कौन सा देश है? तो ये आपका इजराइल। तो यहाँ पे जो ये बांड जो जारी किया खास करके जो डिजिटलीकरण को ये आपके बढ़ाने के लिए यहाँ पे इजराइल के जो वित्त मंत्रालय है इसके द्वारा इसको इस प्लेटफॉर्म को लाया गया, जिसमें जो बिजनेस सेक्टर में जो कारोबारी जो बिजनेस सेक्टर में व्यापारी हैं उसके लिए खास करके लाया गया है और ख़ास करके इसको डिजिटलीकरण को बढ़ावा देने के लिए इसको लाया जा रहा है। तो इसको याद रखिए।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस राज्य सरकार ने किसानों के लिए फसल बीमा प्रीमियम में 100% सब्सिडी का विस्तार किया है? गुजरात, मध्य प्रदेश, मेघालय या इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में मेघालय सरकार ने किसानों पर पूरी तरह से यहाँ पे उनके फायदे, मेघालय सरकार ने यहाँ पे जो है किसानों की यहाँ पे आय को बढ़ाने के लिए यहाँ पे सरकार ने यहाँ पे 100% सब्सिडी का विस्तार किया। मतलब एक फसल बीमा है जिसमें किसानों को मतलब मतलब उनके आय बढ़ाने के लिए सब्सिडी का विस्तार यहाँ पे करने जा रही है। तो यहाँ पे जो रबी फसल और खरीफ फसल दोनों जो किए जाते हैं किसान, तो किसानों को साल में 2023-24 के डाटा के हिसाब से प्रधानमंत्री द्वारा एक योजना होता है फसल बीमा योजना। तो इसके तहत लोगों को, जो किसान को 100% की यहाँ पे सब्सिडी का विस्तार इसमें किया है। ये आपके लागू मतलब किसान को लाभ देना है इस फसल बीमा के तहत। तो इनको आय बढ़ाने कर मतलब इस हिसाब से इसको स्टार्ट किया गया है। तो मतलब उन तरीके से एक तरह का सहायता हो जाएगा। तो चलिए आज का सीज़न कैसे लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। पहले बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुँच पाए। चलिए, थैंक यू।